Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, your one-stop solution for commerce and all HSC board exam preparation. तो guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग के 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस एसपी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो दोस्तों, जो एक हम लोग बोलते हैं कहावत है, जिसके पास चंदा नहीं उसके साथ अपना धंधा नहीं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। दोस्तों, अब स्टार्ट होते इसमें कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो हमको करना बहुत जरूरी है। द टर्म फाइनेंस is related to money and money management. It is related to inflow and outflow of money. दो लाइनें इसके अंदर कवि ने व्यक्त किया है, लेखक ने। पहली चीज तो फाइनेंस मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा टर्म है। जिसको फाइनेंस का नॉलेज है उसको धंधे का नॉलेज है। बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि लोन वीन सारी चीजें, लेकिन आपको रियल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का। और ये किससे रिलेटेड है? मनी। अब मनी भी क्या, मनी का मैनेजमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं कंपनी को पूरे फुक्टे में डाल के रखा है, मनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं। जिसके अंदर है भैया वो बिजनेसमैन बनेगा, और जैसे शार्क टैंक इंडिया में अंदर वो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, एक मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो, ये दो चीजों से रिलेटेड है। दूसरा, सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट efficiency with which it is able to generate and use funds। तो वही जिसके पास धंधा वो चंदा नहीं उसके साथ अपना धंधा नहीं। कोई भी कितनी बड़ी, चाहे टाटा हो, चाहे अदानी, चाहे अंबानी हो, उनकी एफिशिएंसी कैसे मालूम पड़ती है कि बहुत अच्छी कंपनी है? उनके पास फंड अवेलेबल होता है और वो फंड को यूज करने के तरीके पता रहते हैं, कैसे प्रॉफिट दिखाना और कैसे लॉस दिखाना। जी हाँ, दोनों आइडिया होता है। अगर यही आप दिखा पाते हो, then you become a very brilliant CA. Okay. Henry Ford rightly said, money is an arm or leg. Use it or lose it. यही आपके हाथ और पैर हैं, इसको यूज करो या लूज करो। बहुत अच्छा चुम्बेश्वरी डायलॉग है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हाथ पैर मारो भैया पैसे कमाओ, ऐसे ये भी वही बात बोल रहे हैं जो हमारी घर की कहावत है। दिस स्टेटमेंट clearly brings out the significance of the finance for the success of a business। बिजनेस कोई कंपनी करती है, फाइनेंस उसके पास जो पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो है, और वही डिसाइड करता है कंपनी चलेगी या डूबेगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशंस। तो कैसे वो पैसे, अगर पैसा, पहली बात तो कहां से ला रहा है और उसको कहां लगा रहा है, इसी के बेस पे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस जज की जाती है और इन्वेस्टर्स आते हैं। इट डील्स विद द फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशंस, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीन चीजें इसके अंदर दोस्तों। कॉर्पोरेशन, दैट इज एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। तीसरा, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो हम लोग तीन चीजें कर लेते हैं। पहली बात तो कंपनी एक्टिविटी, काम क्या करती है, स्कूटर बनाती है कि कार बनाती है, तो उसकी एक्टिविटी। सेकेंडली, उस कैपिटल का स्ट्रक्चर, मतलब क्या पैसा कुछ लोन में लेके रखा है उसने, शेयर दे रहा है या कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर दे रहा है, डेट कितने हैं उसके पास, प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है। सो ऑल कैपिटल का स्ट्रक्चर, कहां पे मशीन्स खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और इसके बाद जो पैसा आ रहा है उसको कहां लगाना है, प्रॉफिट्स को, और या कहीं से नया इन्वेस्टमेंट फंड आया। तो ये तीन चीजों से रिलेटेड होता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब इसकी डेफिनेशन, मीनिंग अगर हमको जानना है तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फट से हमारा धूम धड़का हो जाएगा। तो हेनरी हॉगलैंड का क्या कहना है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ primarily with the acquisition and use of capital by business corporation। सिंपल मीनिंग वही, एक्विजिशन मतलब जमा करना। अब मालूम पड़ा आप जो पैसा उठा रहे हो वो 50% इंटरेस्ट रेट पे है, मतलब आपने 1 लाख रुपया लिया तो आपको 1 साल के बाद 1,50,000 रिटर्न करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो एक तो पहला क्या है, एक्विजिशन, कैपिटल कैसे कर रहे हो आप,
कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसे से पैसा कमाना। आपने जमीन का एक टुकड़ा 1 लाख में खरीदा, 5 लाख में बिका, तो पैसे वो आई 1 लाख रुपया आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल। वहीं पे 1 लाख रुपए आपने खा लिए, पी लिए, फ्रीज खरीद लिया, गाड़ी में घूम लिया, एप्पल की वॉच खरीद ली, तो वो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। वो कैपिटल नहीं, उससे आपने पैसा नहीं बनाया। तो जब पैसे से पैसा बने उसको बोलते हैं कैपिटल। तो एक्विजिशन ऑफ कैपिटल कैसे ला रहे हो आप? वो जो पैसे से आप पैसा बना रहे हो कहां से ला रहे हो? एंड दूसरा, उसका जो यूज है, ठीक है, यूज कैसे किया जा रहा है? द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। 3 मार्केट आप लोग को पता होना चाहिए। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, आपको पैसा चाहिए 1 साल से कम के अंदर के लिए, यूज का है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे मिलता है, जैसे 10-15 साल के लिए आपको पैसा चाहिए, 1 साल से ऊपर का सभी जो रहते हैं उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और शेयर मार्केट जहां पे आप कंपनी को लोन लेने के बजाय, फंड में इंटरेस्ट देने के बजाय आप सीधा बोलते हो आप मेरे कंपनी के ओनर्स बन जाओ, हम उठेंगे तो साथ में, डूबेंगे भी साथ में। तो 3 चीजें इसके अंदर भी आई। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे ये सब चीज थी। कॉर्पोरेट फाइनेंस बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के अधूरा है। जैसे हम बोलते हैं, अगर आप पैसा किसी को भी, चाहे किसी भी इंसान को, कितना भी क्लोज हो, कितना भी आपके पास आता हो जाता हो, कितने भी आपके लिए लॉयल हो, अगर वो पैसे का यूज करना नहीं जानता और उसको लॉयल्टी नहीं है पैसे को लेके, देन दैट बिकम्स अ पॉइजन, जहर फॉर मी ऑल्सो एंड द पर्सन टू होम आई एम गिविंग मनी ऑल्सो। किसी ना किसी तरीके से मैं भी डूबूंगा और वो तो डूबेगा ही, हम दोनों के लिए जहर डिसाइड होगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सबसे पहला हमारा जो रूल होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लान करो कैसे सारी चीजें वर्कआउट करोगे। और उसके अलावा और किससे डील करता है? आपके कौन कौन से मार्केट से? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और शेयर मार्केट। आगे बढ़े, चलो। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन, आपने पैसा लिया था 100 लाख करोड़, जितना भी लिया था आपने फंड ने, 1 करोड़ फंड लिया था, उससे आप कितना पैसा बना पा रहे हो ताकि आपको दूसरों से ज्यादा पैसा ना लेना पड़े। और आपका अगर समझो पहले जो आप लोग 10% पे किसी को दे रहे थे कि मैं तुमसे 1 लाख लूंगा, 10% पे मैं तुमको रिटर्न करूंगा, अगर आपकी कंपनी पैसा बना रही है खुद, तो आप 6% पे लोन उठा सकते हो, 7% पे उठा सकते हो, 5% पे लोन उठा सकते हो। पब्लिक रेडी रहेगी क्योंकि उनको भरोसा है कि भैया अपना पैसा ना डूबने वाला है, ऊपर से अपने को फायदा ही मिलने वाला है। तो ये, तो क्या बोलना हम लोग को? कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। और बाहर से आ रहा है कि नहीं पैसा? देखिए आप जो भी आज हमारी बड़ी कंपनियां, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सन बिरला, जो भी रहे, सभी लोग का फॉरेन से भी पैसा आता है। लोग वहां से पैसा लगाते हैं कि इस कंपनी के अंदर मेरे को भरोसा है, ये पैसा बना के देगा। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हमको क्या लगता है, क्या हमारे जैसे लोग ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है? नहीं दोस्तों, बैंक्स भी पैसा देते हैं। बैंक्स तीनों तरह से पैसा देते हैं। बैंक किसी कंपनी का शेयर भी ले सकती है, मनी मार्केट मतलब उसको शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए भी लोन दे सकती है, या 1 साल से ज्यादा के लिए भी लोन दे सकती है। और यही जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, देश से भगौड़े हो गए, देश को छोड़ के भाग गए वो लोग। तो वही चीज है, बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The financial, the finance manager of any corporation has to ensure these things. कल आपको भगवान करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे और सारी चीजें आपके हाथ में भी आएंगे, आपको डिसीजन देने का, लेने और लोगों के अंदर वो मैसेज पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या चीजें याद रखनी होंगी? तो पहला, द फर्म हैज टू एडुकेट फाइनेंस। द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। they are using the right source of funds that have minimum cost। मिनिमम कॉस्ट मतलब क्या? जैसे आपको 1 करोड़ की जरूरत है, अब आपके पास तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो हजारों लोग देने को रेडी होंगे। कोई 5% पे दे रहा है, कोई 6% पे दे रहा है, कोई 7% पे, कोई 8% पे। अब सबकी डिमांड अलग है, तो आप कंपनी के लिए कौन सी अच्छी होगी? 5% वाली। लेकिन ये भी देखना है कि कंपनी की कहीं ये नुकसान वाला तो नहीं होगा, ब्लैक मनी तो नहीं है। समझ रहे हो ये सब सारी चीजें? तो एक आपको पहले पास तो फंड जमा करना और जिसमें देखना राइट सोर्स ऑफ फंड आपको करना है, दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट हो, आपकी कंपनी को धक्का कम पहुंचे। द फर्म यूटिलाइजेज रेज्ड फंड इफेक्टिवली। आप मैनेजर थे, आपने मार्केट में गए, उठा के पैसा दे दिए कंपनी में, वर्कर्स को देखो तुम्हारे लिए 1 करोड़ लेके आओ, बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बना के दे दो मुझे, एकदम बूम हो जाए 1 करोड़ से 10 करोड़। तो सही एक्टिविटी में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तीसरी चीज, नहीं तो ये ए था, बी, सी और डी, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। तो
आपने जब पैसा उठाया था उसका कॉस्ट कैसा था, मिनिमम। लेकिन जब आपने सॉफ्टवेयर बनाने को अपने कोर कंपनी के वर्कर्स को बोला कि कुछ एकदम जादुई काम करो जिससे हमारा रिटर्न जो जो पैसा बने वो ज्यादा रहे, तो पैसा उठाओ कम पे और उससे बनाओ बहुत ज्यादा पैसा, यही है धंधे की निशानी। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फर्म हैज एडिक्वेट फर्म, और हमेशा पैसे की कमी ना पड़े, दौलत घर में अपने जो जहां जॉब कर रहे वहां पे दौलत हमेशा बनी रहे। बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको अब आता है रियल, आपके बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन आ रहे दोस्तों। ओके, अब आता है उसके अंदर दो चीजें, एक तो होता है फाइनेंस डिसीजन। अब ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। द बिजनेस फर्म्स हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। मतलब या तो वो कहीं ना कहीं उसके पास बंदे होने चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए जिसके तरह जहां से पैसे को लेना देना है वहां पे जान पहचान रहे और फट से ले पाए दे पाए, ऐसे मार्केट में जान पहचान वाले बंदे होने चाहिए कंपनी के पास। दूसरा, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। उसके अलावा उसके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, एक ही सोर्स नहीं, सिर्फ बैंक नहीं है, सिर्फ लोग ही नहीं है, फॉरेन से भी ला सकता है पैसा, किसी और कंपनी से भी उधार ले सकता है। जी हाँ, तो मल्टीपल सोर्सेस। तो पहला हमारा जो सीन था वहां पे क्या होना चाहिए, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मार्केट में एक्सेस कर पाना चाहिए। दूसरी चीज, उसके मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए कि एक ने बंद किया तो दूसरे के पास। The firm can choose whether it wants to raise equity capital और debt capital। Equity capital में क्या होता है, 1 करोड़ चाहिए तो दो तरीके होंगे, इक्विटी होगा एक और दूसरा होगा डेट। नाम में डेट का मतलब उधार होता है, और यहां पे क्या रहते हैं, समझो 1 करोड़ है तो आप लोग ने जमा कर लिए 100 लोग को और सबके सब 1 लाख दे रहे हैं, सबके सब 1 लाख दे रहे हैं। अब यहां पे क्या है, अगर कंपनी ने समझो 1 करोड़ रुपया सबसे लिया 100 लोगों से, 10 करोड़ बना दिए। अब ये 10 करोड़ जो बोलते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो अगर आप चाहें तो ये पैसा जो 10 करोड़ का सब में वापस बांट दीजिए, सब में बांट दीजिए, तो सबको कितना कितना लाख मिलेगा, 10-10 लाख रुपया प्रॉफिट में मिल गया कि कंपनी ने काम अच्छा किया था। ओके, तो फायदा सभी को हो गया। अब मैं बोलता हूं कंपनी डूब गई, इसके पास सिर्फ 1 करोड़ से 1 लाख बचा। अब इनके पास कितने पैसे रह गए, ये सब जो 100 लोग दिए थे इनके पास सिर्फ अब 1-1 हजार रुपए रह गए, 1-1 हजार रुपए रह गए। तो कंपनी जब उठी तो सभी को फायदा, डूबी तो सभी को नुकसान। तो इक्विटी में क्या होता है, जो ओनर रहता है, कल को अगर समझो मैं कोई कंपनी खोलूं तो मुझे लग रहा है कि ये सब सारी चीजें जो है मुझे रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकता, तो मैं इक्विटी मार्केट की तरफ जा सकता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें भी एक चीज होती है कि क्या मालूम मुझे भरोसा है मेरे प्रोडक्ट पे, मेरे सॉफ्टवेयर पे और वो सब सारी चीजें कि मैं एक दिन का टॉप बनने वाला हूं, मार्केट में मेरा बोलबाला होगा, और मुझे भरोसा है कि ये चीज किसी के पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे ऐसे जो प्रॉफिट होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तो बनना ही है, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आ रहा हूं। अब ये भी चैलेंज है, तो आप क्या करोगे, जानते हो कि 10 करोड़ रुपया मिलना है, मैं सबको नहीं बांटना चाहता, मैं एक काम करता हूं 1 करोड़ लोन पे उठाता हूं सिर्फ 6 से 7% पे, तो मुझे कितना रुपया देना होगा, हर साल का 6 से 7 लाख रुपया ही रिटर्न में देना होगा, लेकिन जब प्रॉफिट एक साल बाद 10 करोड़ का होगा वो पूरा मेरा होगा। तो इक्विटी एक ये रहता है, इसमें एक फायदा भी है एक नुकसान भी है। डेट वाले में क्या होता है, आप लोग को लोन के जैसे होता है, हर साल में आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो 1 करोड़ पे वो 7-8% के हिसाब से उठाएंगे, तो हर साल जिससे लिए, बैंक से, गवर्नमेंट से, कंपनी से, लोगों से, फॉरेन से, जहां से लेके आए पैसा, वो पैसा रिटर्न करना होगा लोन के साथ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंपनी डूब गई फिर भी करना पड़ेगा, अपना इज्जत बेच दो लेकिन पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये चीज डेट के कुछ फायदे कुछ नुकसान, इक्विटी के कुछ फायदे कुछ नुकसान। तो ये हमने तीन चीजें कर ली। अब चौथी चीज, फॉर्म कैन इवन ऑफ फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा टू रेज दी फंड्स। डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, ये डेट लेने के लिए कागज दिखाना होता है, प्रॉमिस करना होता है कि मैं इसको इतना पैसा रिटर्न में दूंगा। तो बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए डिवेंचर, बैंक से आप लो सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट मतलब मेरे जैसे आम लोग किसी कंपनी अदानी अंबानी में पैसा दे दें कि एक साल बाद आपको अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो कभी पीछे टर्न करके भी देख लिया करो, और जैसे बच्चा बोलता है पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, वहां पे वो क्या बोलता है, मेरे पास पैसा दीजिए मैं आपको 7 से 8% का रेट दूंगा, कभी कभी 10% भी लिख के देता है। जी हाँ, अदानी के बिल पे लिख के आता है। The finance manager ensures that the firm is
वेल कैपिटलाइज, ये हमेशा हमने पहले भी पढ़ा था, हमेशा पैसे की भरपूर रहनी चाहिए। सुख बोलते हैं ना, सुख समृद्धि हमेशा उस कॉर्पोरेट के, टाटा के पास आज कितना सारा पैसा है, हमेशा कैपिटलाइज, हमेशा पैसा उसके पास। दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसी की तरफ जाएं, सिर्फ इसी की तरफ जाएं, बैलेंस बना लेना इनके बीच में, दोनों के दोनों मेरे पास रहेंगे। अब मेरी कंपनी के फ्यूचर के कैसे प्लान्स हैं, मेरी कैसी औकात है, सब इस सब के हिसाब से मैं बैलेंस करके चलूंगा, या तो इसको ज्यादा रखूंगा, इसको कम, या तो इसको ज्यादा इसको कम, जैसी आप लोग की इच्छा होगी। ऑल दिस पॉइंट्स हैज टू बी नोटेड डाउन। आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो यही छाप देना है और धड़ल्ले से मार्क्स लेके आना और वापस से आके बोलना अरे सर गजब आंसर दिए थे, क्या याद हो गया था, रिवाइज करके जाना। अब कैपिटल मार्केट देखो, यही मैं बताया था, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड इक्विटी शेयर। सो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए शेयर मार्केट में या आप लोग को डेट मार्केट में, उधार वाले मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट। वहीं पे मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म। इन दिस मार्केट इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। इशूड एंड ट्रेडेड मतलब कंपनी वहां पे जाके बोलती है, दलाल स्ट्रीट पे खड़े रहते हैं, बोलते हैं अरे भाई ये कंपनी के आईपीओ आए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई है, देते हैं पैसा इसको। और या तो आपके जो पहली आईपीओ निकली थी उसके बाद में लोग भी अपने में ट्रेड करते रहते, तो क्या होना है, रेज करना मतलब पहली बार देना, ट्रेड करना मतलब उसी शेयर को यहां वहां बेचते रहना। ये सब कहां पे होता है, कैपिटल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा होता है, एक तो होता है फाइनेंस का डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, एक मैनेजर को लेना होता है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो, once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of fund in systematic manner so that it will bring maximum return for its owner। तो कंपनी के, आप ये कंपनी के मैनेजर हैं और एक ओनर होते हैं, तो आपने लो कॉस्ट ऑफ फंड उठाया और आपको इस तरीके से पैसे सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटने हैं कि सब मिलके काम करें और मैक्सिमम रिटर्न दे, पूरी कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ ओनर के लिए भी, सभी का फायदा हो। For this, the firm has to take into consideration the cost of capital। Cost of capital मतलब क्या होता है अगर ये समझो 1 करोड़ उठा रहा है, तो इसको इस 1 करोड़ के बजाय कितना पैसा, ये इन्वेस्टर समझो, ये इन्वेस्टर है जो 1 करोड़ कंपनी को दे रहा है, तो कितना मुझे इसको रिटर्न में एटलीस्ट बात हो गई है कि इतना तो इसको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो समझो 1 करोड़ उठाया था और इनको मेरे को 20 लाख देना, तो 1.2 CR तो मेरे को सिर्फ देना ही है, मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था। तो मेरी कंपनी को कितना परफॉर्मेंस का लाना होगा, 1.5 CR का एटलीस्ट लाना पड़ेगा, या 2 CR जो भी रहे, ये तो नंबर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो कैपिटल का मतलब कितना था वैल्यू, 1 CR, लेकिन मेरे को रिटर्न में कितना देना है, 1.2 CR। कैपिटल का वो कॉस्ट है, 20 लाख उसका कॉस्ट पड़ा मेरे को, कंपनी को कुछ भी करके 1.5 CR या 1 और 2 CR लेके ही आना पड़ेगा। So this is all has to be calculated. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than the cost of capital। तो उसको देखो, यही बोला मैं, ये सब चीजें कैलकुलेट कर लिया कि कितना पड़ रहा है, कुछ भी करके उसको इससे ज्यादा पैसा ही निकालना पड़ेगा, काम करे, इन्वेस्ट करे, जो करना है। Finding investment and deploying them successfully in the business is known as investing decisions। और यही चीज जब अच्छे से पैसा कम कॉस्ट में उठा लें, सही जगह पैसा लगाएं और मैक्सिमम रिटर्न्स निकालें, इसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैपिटल बजटिंग। और जब यही पैसे को सही तरीके से सही डिपार्टमेंट में लगाओ, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो आप लोग को एज ए मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, 2 डिसीजन लेते हैं, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन जहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, वो सब। तो आई होप दोस्तों को आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और सारी चीजें कवर करेंगे, और अच्छे ग्राफिक्स के साथ, और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। ऑल द बेस्ट।